हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। ये भी हमारा कार्य और श्रम पर आधारित है। कार्य और श्रम के महत्व के बारे में बताइए। तो इसका आंसर है, क्या आप जानते हैं कि सभी बड़े आविष्कार किस तरह हुए? और शायद आप में से कुछ कहें कि सभी बड़े बड़े आविष्कार मानसिक चिंतन का ही परिणाम है। यदि आप किसी भी आविष्कार के विकास की प्रक्रिया पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि मानसिक चिंतन से पहले कोई न कोई शारीरिक क्रिया की गई है। यदि आप किसी भी आविष्कार के विकास की प्रक्रिया पर गौर करें तो पाएंगे कि मानसिक चिंतन से पहले कहीं पहले शारीरिक श्रम उसी आविष्कार से जुड़ा हुआ है। घिरनी का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति ने अवश्य कभी न कभी कुएं या ऐसे ही किसी स्थल से पानी भरा होगा या फिर बोझा ढोया होगा। इसी प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक श्रम किया होगा या फिर इसके जैसा ही कोई और शारीरिक श्रम किया होगा। शारीरिक श्रम के महत्व को प्रतिपादित करने का यह एक दृष्टिकोण है। श्रम के दूसरे दृष्टिकोण को समझने के लिए आप स्वयं की दिनचर्या पर दृष्टि डालें और स्वयं से कुछ प्रश्न करें। यानी कि आप अपने प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है उसमें भी आप शारीरिक श्रम जरूर करते हैं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, भोजन करने में, अन्य किसी कार्य में। आप जिस घर में रहते हैं उसके निर्माण में किसका श्रम निहित है? उस घर में लगी ईंटों को बनाने में किसका श्रम निहित है? ईंट, सीमेंट आदि की ढुलाई करने में, दीवार खड़ी करने में, छत के लिए लेंटर बनाने में, पुताई करने में किसका श्रम लगा होगा? जरा इस पर सोचिए और विचार करिए, क्योंकि ये सब शारीरिक श्रम पर ही आधारित है। बिना शारीरिक श्रम के कुछ नहीं हो सकता। भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनाज, सब्जियां उगाने और उन्हें हम तक पहुंचाने में किसका श्रम निहित है? घर आंगन से लेकर सार्वजनिक स्थलों की सफाई बनाए रखने में किसका श्रम संलग्न है? व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो अथवा व्यावसायिक, हर पहलू शारीरिक श्रम की परिधि से बाहर नहीं है। हमारी दिनचर्या के अनेक पल ऐसे हैं जहां शारीरिक श्रम को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। जो लोग सापेक्ष रूप से शारीरिक श्रम से नहीं जुड़े हुए हैं उनका भी जीवन शारीरिक श्रम के बिना नहीं चल सकता। उनके रहने का निवास स्थान, उनके भोजन का प्रबंध, उनके द्वारा पहने गए वस्त्र, उनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही वस्तुएं, जिस सड़क पर वे चलते हैं आदि इत्यादि किसी न किसी व्यक्ति के शारीरिक श्रम का ही परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य और मानव जीवन को अलग नहीं रखकर देखा जा सकता। यानी कार्य और मानव जीवन को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे से ही आपस में जुड़े हुए हैं। मानवीय जीवन के लिए शारीरिक श्रम का बहुत महत्व है। कुछ के लिए यह आजीविका का साधन है तो कुछ के लिए यह आजीविका का साधन है तो कुछ के लिए यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का माध्यम।